ऐसी महिलाओं से बच के रहें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में किसी भी तरह से महिलाओं को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं किया है, ना ही ऐसा प्रयास किया है जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में स्त्रियों के आकार, प्रकार, उनके लक्षणों आदि के बारे में भी लिखा गया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में महिलाओं को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला संखिनी, दूसरा चित्रिणी, तीसरा हस्तिनी, चौथा पुंसचली और पांचवा पद्मिनी। अब जानते हैं इन महिलाओं के लक्षण। पहला, संखिनी। दोस्तों, संखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी, नाक मोटी, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। यह हमेशा अप्रसन्न रहने वाली और बिना कारण के ही क्रोध करने वाली होती हैं। पति से भी इनकी नहीं बनती और मन हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। दया भाव नहीं होने के कारण परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। इन्हें निंदा रस और चुगली में मजा आता है। इनकी लंबी आयु के कारण इनके सामने ही पिता और पति की मृत्यु हो जाती है और अंत समय में ये बहुत दुख भोगती हैं। दूसरा, चित्रिणी। चित्रिणी स्त्रियां पतिव्रता, स्वजनों से स्नेह करने वाली होती हैं और कार्य को शीघ्रता से करने वाली होती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है और श्रृंगार में मन अधिक लगता है। इसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु यह बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। यह तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। दिखने में सुंदर होती हैं और बाल काले होते हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं। गरीब परिवार में भी जन्म हुआ हो तो भी यह अपने भविष्य में रानी की तरह रहती हैं और उनकी एक संतान को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। तीसरा, हस्तिनी। हस्तिनी प्रकार की स्त्रियां हंसमुख स्वभाव की होती हैं। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी आस्था नहीं होती। शरीर थोड़ा मोटा और आलसी प्रवृत्ति होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक गोरे होते हैं। क्रोध अधिक आने पर कभी कभी स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। उनके पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। उनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। यह बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण यह परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। खासतौर पर पति इनसे बहुत दुखी रहते हैं। चौथा, पुंसचली। पुंसचली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक पर चमकीला बिंदु ही गंदा दिखता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें शर्म नहीं होती और अपने पति की अपेक्षा दूसरे पुरुषों में इनका मन अधिक लगता है, इसलिए इनका कोई मान सम्मान नहीं करता। पुंसचली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी, हाथ पैर छोटे, स्वर तीखा। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। पांचवा, पद्मिनी। पद्मिनी स्त्रियां धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। लंबे कद, कोमल बाल, मधुर बोली वाली ये महिलाएं पहली ही नजर में सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। यह अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनका विवाह भी जिन पुरुषों से होता है वह भी भाग्यशाली होता है। उनकी नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है और उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता दिखाई देती है। ये हर बड़े पुरुष को पिता के समान, हम उम्र को भाई
तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। यह सौभाग्यवती अल्प संतान वाली पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो महिलाओं के प्रकार जो आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।